गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से वर्ष 2023 में एसटीईटी की परीक्षा जो है ली जा रही है। और किसी को ये मालूम नहीं था कि फॉर्म डालेंगे और उसके कई दिन बाद जो है मुझे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। लेकिन अभी हाल वही है, फॉर्म 2 तारीख तक सुधार वगैरह हो रहा था और मालूम चला कि 4 तारीख से एग्ज़ाम है। तो इतना जल्दी एसटीईटी की परीक्षा ली जा रही है, इसका संकेत ये होता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लेकिन भाई सवाल यहाँ पर ये भी है कि बहुत लोग तो पढ़े सही से है नहीं, और जो पढ़े भी थे वो काफ़ी पहले पढ़े थे। और देखो ना, पहले तो वो अपना बीएड डीएलएड कंप्लीट किए, उसके बाद यहाँ पर सीटेट, उसके बाद फिर यहाँ पर देखा जाए तो बीपीएससी का एग्ज़ाम, और फिर आप देखोगे तो तुरंत के तुरंत एसटीईटी का एग्ज़ाम। खैर, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसटीईटी का आप परीक्षा देते हैं तो कितना नंबर चाहिए आपको पास होने में, उत्तीर्ण होने में। ठीक है, वैसे कट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पास मार्क यानी एलिजिबिलिटी ये टेस्ट है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर आपको पास हो जाना में एलिजिबल है आप। ठीक है, तो कैसे और कितना नंबर चाहिए वो आप देख लीजिए एक बार। देखिए, इनके तरफ से ऑफिशियल है, मैं यहाँ पर कुछ भी अपने मन से नहीं बता रहा, बल्कि ये ऑफिशियल है। आप देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए। ठीक है ना, एसटीईटी का जो परीक्षा आयोजन कराए जा रहे हैं वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आयोजन कराए जा रहे हैं। और मतलब एसटीईटी का जो परीक्षा है ना, वो जल्दी जल्दी में नहीं आयोजन कराए जाते हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से देखोगे तो नहीं हुआ है। हाँ, कॉमर्स वाले का हुआ था इससे पहले, लेकिन अभी आप देखोगे तो सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इसमें डाली गई है। हालांकि सबसे पहले ये देखते हैं, नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सामान्य कोटि, देखो इसमें क्या होता है, आरक्षण वालों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर कम परसेंटेज देखने को मिल रही है। लेकिन सामान्य जो जनरल होते हैं, जनरल वालों को न्यूनतम जो मतलब उत्तीर्णांक कह सकते हैं उसे, वो 50% अंक है, 50%। अब आपका 150 का एग्जाम है, ठीक है, 150 का एग्जाम है 150 नंबर का। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको करना क्या है कि 50% कम से कम अंक लाना है, 50% से कम हुए और जनरल में है आप तो आप पास नहीं होंगे। उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक, तो 150 का अगर 50% देखा जाए तो आपको जो है 75 अंक लाना पड़ेगा। ठीक है, 150 में 75 अंक लाते हैं तो आप जनरल से पास है, सामान्य कोटि से पास है। वही ओबीसी यानी बीसी के बारे में बात कर ले। ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए, तो पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% ही चाहिए। तो 150 नंबर का एग्जाम है और इसमें 45.5% हम निकालें तो देखोगे तो 68.25 नंबर चाहिए होता है 150 में। ठीक है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना चाहिए, तो जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि में है उनको 42.5 यानी कि 150 नंबर का एग्जाम है, इसमें आप 42.5% लाते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो 63.75 नंबर। ठीक है, जो कि आप 64 से मानकर चलो, तो 63.75 नंबर आप लाते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो आप उत्तीर्ण हो जाते हैं। वही अनुसूचित जनजाति, ठीक है, या फिर अनुसूचित जाति के बारे में बात करें तो आपको 40% अंक लाना है। 150 नंबर का एग्जाम है जिसमें से आपको 40% अंक लानी है। तो देखा जाए तो 150 का जो 40% हो जाएगा वो हो जाएगा 15 चौका 60, यानी कि 60 नंबर आपको चाहिए होता है। दिव्यांग, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको चाहिए 40%, यानी उनको भी 60 नंबर चाहिए। और जो महिला हैं उनको भी 40% अंक ही चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, यानी कि 60 नंबर। देखो, इसे बहुत लोग तो कहेंगे कि काफ़ी आसान है। हाँ, आसान होगा, जब आप पढ़े होंगे आसान होगा, लेकिन जो ध्यान नहीं देते होंगे विशेष तौर पर, ठीक है, उनके लिए ये आसान नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको रिवीजन करने का भी एक मौका समझो कि नहीं मिला। मतलब स्टेट जो फॉर्म आया उसके बाद उन्होंने फॉर्म डाला और डालने के बाद किसको पता था कि 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखा जाए तो पढ़ना तो छोड़ो भाई, सिलेबस कंप्लीट करना तो छोड़ो, उनको रिवीजन करने का भी सही से समय नहीं मिला। तो इसलिए इस चीज़ को आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक ज़रूर कह सकते हैं कि भाई जो उत्तीर्णांक है
वो उतना भी बड़ा नहीं है। जैसे 150 नंबर का है तो इसमें जो महिलाएं हैं उनके लिए 40% अंक रखा गया है, यानी 60 नंबर वो लाती हैं तो वो उत्तीर्ण हो जाती है। वही जो दिव्यांग है वो भी 60 नंबर लाते हैं तो उत्तीर्ण हो जाते हैं। वही अनुसूचित जनजाति और जाति है वो 40% यानी कि 60 नंबर लाते हैं तो उत्तीर्ण हो जाते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो सामान्य कैटेगरी का जो है ये 75 नंबर उनको लाना पड़ेगा 150 में। अच्छा, इसमें जो है निगेटिव तो नहीं है, मतलब अगर आप गलत करते हैं तो उसका कोई भी अंक नहीं कटेंगे, तो इसलिए निश्चित रूप से 150 में 150 ठोक के आएंगे, सब 150 में 150 लगा के आएंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, जी हाँ, इन्होंने स्पष्ट रूप से नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात किया है। नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा वो भी इन्होंने विस्तार पूर्वक बताया है। देखो, अगर आप मान कर चलो कि आपने 150 में, मान लो कि आप जनरल कैटेगरी से हो, 75 नंबर आपको लगा कि मैं 75 सही बनाया हूँ, लेकिन फिर भी आप खुश मत होना, ठीक है। आप 76 भी सही बनाते हो तो खुश मत होना। ये मत सोचना कि यार मैं तो अब निकल गया। देखो, ये नॉर्मलाइजेशन में इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है वो अलग अलग, देखो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड लिया जा रहा है एग्ज़ाम, तो इसमें जो है अलग अलग सेट बनाए गए होंगे। तो सारा सेट तो ईजी होगा नहीं, कोई कोई सेट ईजी होगा, कोई कोई सेट जो है थोड़ा सा मतलब कठिन शब्द प्रश्न वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम किया गया है। मान लो कि आपका मतलब इजी था उस दिन और आप नहीं ज़्यादा बना पाए हैं, तो इस स्थिति में ये भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में आपका नंबर घटाए भी जा सकती हैं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपका नंबर बढ़ाए भी जा सकती हैं। नॉर्मलाइजेशन यही होता है, डिपेंड करता है उस दिन का सेट कैसा था। अगर उस दिन का प्रश्न जो है ज़्यादा कठिन था तो नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपका नंबर बढ़ाए जाएंगे। अगर 74 है और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए जाते हैं 1-2 नंबर, तो जनरल कैटेगरी से 75-76 अगर आ जाता है तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन अगर आप 76 सही बना के आए हैं और नॉर्मलाइजेशन में अगर घटा दिया जाता है नंबर, मान लो कि यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि 74.90 अगर आ जाता है तो उस स्थिति में आप उत्तीर्ण नहीं माने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम यही होता है, लाभ भी है और हानि भी है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो घटता बहुत कम है। लेकिन क्या पता, देख लो भाई, बड़ा जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है। तो टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 150 क्वेश्चन मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 2.5 घंटे का आपको समय मिल जाता है, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, और पास आउट होने के लिए मतलब उत्तीर्ण होने के लिए मतलब कितना चाहिए वो इन्होंने पूरी तरह से मेंशन करा है, जो कि आप देख सकती हैं। जनरल वालों के लिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग और महिलाओं के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।